हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएम डीमॉड्यूलेशन की। अब एफएम डीमॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है? एफएम डीमॉड्यूलेशन मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग बैक द मैसेज सिग्नल फ्रॉम एफएम सिग्नल। दैट मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने एफएम को कैसे जनरेट किया। तो हमने एफएम को जनरेट कर दिया, उसको एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया। अब आपकी रिसीवर साइड पर जब एफएम ऑब्टेन होगा तो उस एफएम से मैसेज सिग्नल को कैसे रिकवर बैक किया जाता है, दैट इज़ एफएम डीमॉड्यूलेशन। अब एफएम डीमॉड्यूलेशन के दो बेसिक पार्ट हैं। दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली डन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या किया जाता है कि हम एफएम को पहले कोरस्पॉन्डिंग एएम में कन्वर्ट करते हैं। हम डायरेक्टली एफएम का डीमॉड्यूलेशन नहीं करते। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू कोरस्पॉन्डिंग एएम और उसके बाद फिर हम उसका डीमॉड्यूलेशन करते हैं। दैट इज एफएम इज कन्वर्टेड टू कोरस्पॉन्डिंग एएम। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि एफएम को कन्वर्ट करो कोरस्पॉन्डिंग एएम में। कैसे कन्वर्ट करो? बाय अ डिवाइस नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। ये एक डिवाइस होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, जो एफएम को कोरस्पॉन्डिंग एएम में कन्वर्ट करती है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज में कन्वर्ट हो गई तो वो ऑटोमेटिकली कोरस्पॉन्डिंग एएम आ गया। तो सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? एज वी हैव सो मैनी डीमॉड्यूलेटर फॉर एएम। अब अगर एक बार कोरस्पॉन्डिंग एएम जनरेट हो गया तो उसके डिटेक्शन के, डीमॉड्यूलेशन के बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास। तो हम कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं, जैसे जनरली एनवलप डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। तो अब जो एएम जनरेट हुआ है तो एएम इज डीमॉड्यूलेटेड बाय एनवलप डिटेक्टर। तो एएम को, उस कोरस्पॉन्डिंग एएम को डीमॉड्यूलेट कर दिया जाता है बाय एनवलप डिटेक्टर। तो ऐसे हम एफएम डीमॉड्यूलेशन को दो पार्ट में करते हैं। इससे पहले कि हम एफएम डीमॉड्यूलेशन की बात करें एग्जैक्ट डायग्राम, हम पहले इसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अब बेसिक ब्लॉक डायग्राम मुझे क्या शो करता है कि सबसे पहले मेरे पास एफएम रिसीव हो रहा है फ्रॉम द एंटीना। एंटीना से एफएम एम्पलीफाई होता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, दैट इज़ आईएफ स्टेज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। दैट मीन्स जो एफएम की इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर मान लो एफएम की इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है एफआई और मिक्सर की फ्रीक्वेंसी अपनी एफएम। तो आईएफ स्टेज मुझे एक फ्रीक्वेंसी देगा एफआईएफ, दैट मीन्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू एफआई माइनस एफएम। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। तो एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है, ये वाली, और इसके बाद एफएम को डिटेक्ट किया जाता है। मतलब एक्चुअल डीमॉड्यूलेशन कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, डिटेक्टर से। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? डीमॉड्यूलेशन होने से पहले एफएम को, जो इनकमिंग एफएम है, उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप कोई डिटेक्टर करोगे डिज़ाइन। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि हम पहले एफएम को एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ एफ आई माइनस एफ एम। फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिटेक्टर है। फिर जो आउटपुट आएगा उसको एम्पलीफाई कर दिया, एंड दैट इज़ फाइनल आउटपुट विच इज़ द मैसेज सिग्नल दैट यू विल गेट। स्टूडेंट्स लुक, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज के बाद, दैट मीन्स आईएफ स्टेज के बाद, हमारे पास डिटेक्टर की स्टेज आती है जो एक्चुअली एफएम को डीमॉड्यूलेट करता है। और डिटेक्टर में हमारे पास जो सबसे पहला डिटेक्टर अवेलेबल है, दैट इज़ स्लोप डिटेक्टर। ये स्लोप डिटेक्टर का डायग्राम है। दैट मीन्स दिस इज डिटेक्टर, जो ये आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर एज यू कैन सी कि हमारे पास इनपुट में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंटर कर रही है एफएम की, दिस इज एफआईएफ। और यहाँ पर एक एलसी सर्किट है विच इज़ ट्यून्ड टू एफ नॉट। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको
कि कोई भी एलसी सर्किट होता है वो एक टैंक सर्किट की तरह काम करता है, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, मतलब उसके लिए उसे ट्यून किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एलसी सर्किट को ट्यून किया जा रहा है वो एफ नॉट के लिए किया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली लार्जर देन एफ आई एफ। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरमीडिएट स्टेज से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई एफ आई एफ, वो इनपुट कराई जा रही है यहाँ से, और जो दूसरी साइड का एलसी सर्किट है हमारे पास, उसे ट्यून किया जा रहा है आपके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एफ नॉट, जो कि लार्जर देन एफ आई एफ है। तो यहाँ पर वी विल फर्स्ट राइट दिस दैट intermediate frequency is applied to an LC circuit which is tuned to F naught such that F naught is larger than FIF। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ पर जिसके लिए इसे रेजोनेंस में लाया गया है वो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से एक्सीड करता है। द रेजोनेंस कर्व फॉर दिस ट्यून्ड सर्किट। अब इसमें क्या है, यहाँ पर एज वाई एक्सिस पर हमारे पास है वोल्टेज, एक्स एक्सिस पर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस कर्व है। एंड एज वी नो कि रेजोनेंस कर्व में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास पीक ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज या करंट कहाँ पर होगा, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पर जो ये जो पीक ऑब्टेन हो रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ नॉट है, ये एफ नॉट है जिसके लिए हमने एलसी सर्किट को ट्यून कर रखा है। एफ आई एफ कहाँ है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो रही यहाँ पर, ये हमारे पास है एफ आई एफ, ये वाली फ्रीक्वेंसी सेंटर वाली, और ये वो एफ एम है जिसमें कि डेविएशन हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। दैट मीन्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कितना डेविएशन आ रहा है। तो आपको बनाना ऐसे है कि रेजोनेंस कर्व ऐसे बनानी है, उसके बाद उसी के वाई एक्सिस पर यहाँ आपको एफ एम प्लॉट करना है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन शो करने हैं, सच दैट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी उसके सेंटर वैल्यू पर आ जाए। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है ऐसे, सेंटर के लिए और ये सारों के लिए, सो दैट हम एक एक पॉइंट को प्लॉट कर पाएँ। अब जैसे ही आप एक एक पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है, अब इसको ऐसे प्लॉट किया जा रहा है ऊपर, और यहाँ पर एक एक कोरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड की वेव ऑब्टेन हो जाएगी। दैट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी पॉइंट के लिए ये ऑब्टेन हो गया, इसके लिए ये ऑब्टेन हो गया, इसके लिए ये ऑब्टेन हो गया, इसके लिए ये ऑब्टेन हो गया, एंड इसके लिए ये ऑब्टेन हो गया। दैट मीन्स बेसिकली हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को वोल्टेज के वेरिएशन में कन्वर्ट कर दिया कोरस्पॉन्डिंगली। दैट मीन्स इनडायरेक्टली मैं आपसे कहूँ तो हमने क्या किया है, हमने एफ एम को कोरस्पॉन्डिंग ए एम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ए एम में वोल्टेज या एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है जबकि एफ एम में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है। तो यहाँ से ये कोरस्पॉन्डिंग या हमारे पास एफ एम था विच इज़ जनरेटेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग ए एम यहाँ पर ऐसे बाय यूजिंग द रेजोनेंस कर्व। तो इसमें सेकेंड पॉइंट में we will write that frequency variation produces the output voltage corresponding to the frequency deviation. Frequency variations produces output voltage proportional to frequency deviation. दैट मीन्स जो जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा था उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज में वेरिएशन आ गया। दिस इज ए एम जनरेट हो गया।
अब नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, इस AM को डीमोडुलेट करना है। और अगर आप स्लोप डिटेक्टर के सर्किट को गौर से देखो, देन यू विल फाइंड कि ये जो इतना पोर्शन है मेरे पास स्लोप डिटेक्टर का, दिस इज नथिंग बट एनवलप डिटेक्टर, जो हमने पहले भी AM के सर्किट में पढ़ा है। एनवलप डिटेक्टर क्या करता है, एनवलप को डिटेक्ट कर लेता है, बाकी सारी वेव को छोड़ देता है। दैट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक एक पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करूं, तो इसके नीचे ये एक कोरस्पॉन्डिंग वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यूं ऐसे, इसलिए ये कोरस्पॉन्डिंग AM आ जाता है। तो यहाँ पर ये एनवलप डिटेक्टर क्या करेगा, सिर्फ इस एनवलप को डिटेक्ट करेगा, बाकी सारी वेव्स को इसमें नेगलेक्ट कर देगा। तो इसीलिए हमारे पास फाइनल मैसेज ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से। दैट मीन्स इन द थर्ड पॉइंट वी विल राइट दैट when this output voltage is applied to envelope detector, when this output voltage is applied to envelope detector, then the corresponding message is obtained. But condition क्या है कि envelope detector का time constant, that means RC, that should be appropriate. तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इस चीज़ को कि when this output voltage is applied to envelope detector of suitable time constant, that means RC, then message is obtained. तो this is the final working of slope detector. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है हमारे पास, और वो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि लीनियरिटी इज़ लिमिटेड ओवर अ स्मॉल पोर्शन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आई कैन ट्रांसलेट दिस फ्रीक्वेंसी इनटू वोल्टेज ओनली देन इफ दिस पोर्शन इज मोर और लेस लीनियर। अगर ये पोर्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टीपर ऐसे हो जाएगा तो फिर FM को कोरस्पॉन्डिंग AM में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स हमारे पास जो रेजोनेंस कर्व है उसमें जो लीनियर पोर्शन अवेलेबल है, ये इस लीनियर पोर्शन पर ही काम कर सकते हैं हम, इसी में ही मैं फ्रीक्वेंसी को कोरस्पॉन्डिंग AM में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो अब रेजोनेंस कर्व में ये लीनियर पोर्शन बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पास कि ये है कि लीनियर, जैसे आई कैन से कि लीनियरिटी इज ओवर अ वेरी लिमिटेड रीजन। तो दिस इज द ड्रॉबैक, दैट लीनियर ओवर वेरी लिमिटेड रीजन। This is the basic drop. So student, this was all about the slope detector. Thank you very much.